हेलो फ्रेंड, तो आज की इस वीडियो में कवर करने वाले हैं क्लास 11th की आरोह के काव्यांश का चैप्टर 8 हे भूख मत मचल हे मेरे जूही के फूल जैसे ईश्वर पाठ को, जिसकी लेखिका हैं अक्क महादेवी। पहले हम इसके दोनों प्रसंगों की व्याख्या को समझते हैं, उसके बाद इस पूरे पाठ के सार को समझते हैं। जो पहला प्रसंग है उसकी शुरुआत होती है हे भूख मत मचल से लेकर मल्लिकार्जुन का तक। अब हम इसकी व्याख्या को समझते हैं। यहाँ स्त्री कहती हैं कि ये मेरे आराध्य का संदेश है, यानी मेरे पूज्य का संदेश है कि जड़ व चेतन पदार्थों मुझे मुक्ति दे दो, मेरी मदद करो। वह एक एक पदार्थ से अनुरोध करती है कि उसकी इंद्रियों का बंधन त्याग दें। वह कहती है, भूख से कहती है कि हे भूख तू मुझे मत सता, अर्थात मुझे भूख लगनी ही बंद हो जाए। हे नींद तुम मेरे पास मत आओ। हे क्रोध मुझे क्रोधित मत कर दे। हे मोह हे ममता तुम अपने बंधन ढील कर दो। ईर्ष्या से कहती है तुम मुझे मत जलाओ। हे लोभ तुम मेरी सारी इच्छाएं समाप्त कर दो। हे मद मुझे नशा मुक्त कर दो, अर्थात मैं इन सब से मुक्त होकर भगवत भक्ति में लीन होना चाहती हूँ। भगवान की भक्ति में वह कवित्री लीन होना चाहती है, इन सब बंधनों से मुक्त होकर। अब हम इसके दूसरे प्रसंग को समझते हैं, जिसकी शुरुआत है हे मेरे जूही के फूल जैसे ईश्वर से लेकर उसे झटपट छीन ले मुझसे तक। अब इसकी व्याख्या को समझते हैं। यहाँ पर कवित्री अपने ईश्वर के लिए जूही के फूल नामक विश्लेषण का प्रयोग करती हैं। वह अपने प्रभु से विनती करती हैं कि मुझे कुछ ऐसा काम करो उसे भीख मांगनी पड़े और वह अपना घर बार पूरी तरह भूल जाए, अर्थात सांसारिक बंधनों से मुक्त होना चाहती है कवित्री। वह कहती है कि उसकी अवस्था भीख मांगने की हो और जब कोई उसे भीख दे रहा हो तो वह भिक्षा नीचे गिर जाए, नीचे उसे उठाने के लिए झुके तो तुरंत कुत्ता आकर उस भिक्षा को छीन कर खा ले। अब इस सब से मतलब उसका जो कहने का तात्पर्य है, वह कहना चाहती है कि उसकी स्थिति इतनी दयनीय हो जाए कि सिवाय परमात्मा को उसे कुछ नज़र ना आए, ऐसी कृपा वह चाहती है। मतलब सिवाय भगवान के वह कुछ नहीं चाहती, वह सिर्फ भगवान में लीन होना चाहती है। अब हम इस पूरे पाठ के सार को समझते हैं कि जो पहला है हे भूख मत मचल में कवित्री अपने इंद्रियों पर नियंत्रण करने का संदेश देती हैं। अपने गुरु मल्लिकार्जुन का संदेश देते हुए कहती हैं कि हे भूख तुम मुझे मत सताओ, हे प्यास मुझे मत तड़पाओ, हे नींद तुम मुझे मत करो परेशान, हे क्रोध तुम कोई उथल पुथल मत मचाओ, हे मोह तुम मुझसे को अपने बंधन मत बांधो, हे लोभ तुम मुझे मत ललचाओ, हे मद तुम मुझे नशा से मुक्त कर दो, हे ईर्ष्या तुम मुझे मत जलाओ, हे जड़ व चेतन पदार्थों तुम अपने सारे बंधन ढीले कर दो। कवित्री सभी प्रकार के भौतिक यानी फिजिकल संसाधनों से मुक्ति प्राप्त करना चाहती है, अतः वह एक एक जड़ व चेतन से पदार्थों को कहती है कि इस संसार सागर की नैया में अर्थात भंवर में फंसना नहीं चाहती। यहाँ पर जो मोह माया का जाल होता है ना, वहाँ पर वह फंसना नहीं चाहती, वह इन सब से मुक्त होकर प्रभु भक्ति में लीन होना चाहती है। अब इस दूसरे का हम पूरे सार समझते हैं। हे मेरे जूही के फूल जैसे ईश्वर में कवित्री ऐसी स्थिति की कामना करती है जिससे उसका सौ यानी कि अहंकार पूरी तरह नष्ट हो जाए। वह अपने प्रभु के लिए जूही के फूल नामक विश्लेषण का प्रयोग करते हुए उनसे विनती करती है कि उससे उसका घर बार छिन जाए। यहाँ तक ही कहती है कि वह कामना करती है कि उसे भीख मांगनी पड़े। भीख में यदि कोई उसे कुछ देने लगे तो वह भिक्षा नीचे गिर जाए और जब वह उठाने के लिए हाथ बढ़ाए तब वहाँ पर कुत्ता उसे झपट कर खा जाए, अर्थात मुझे भीख भी नसीब ना हो। जब इस हीन अवस्था में व्यक्ति आ जाता है तो सिवाय प्रभु के उसे कुछ याद करने के लिए शेष नहीं रह जाता। कवित्री इस अवस्था की कामना करती है कि उसका मन सिर्फ भगवान में लगा रहे और कहीं पर भी उसका मन ना भटके, इस पूरे संसार के मोह माया इस बंधनों से मुक्त हो जाए और वह केवल भगवान में लीन हो जाए। फ्रेंड्स, यदि आपको यह चैप्टर पसंद हो, आपको समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।